आप परीक्षा दीजिएगा इसलिए कि आप बड़े पत्रकार होने के लिए। अब हम परीक्षा देंगे टीचर बनने के लिए, हमको हेडमास्टर बनने के लिए परीक्षा से हम शिक्षक भागते नहीं हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार माननीय नीतीश कुमार जी चला रहे हैं कि उनके मंद बुद्धि सभी ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। कि जितने भी नियोजित कर्मी हैं सभी को राज्य सरकार बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दे। 20 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके सेवा का क्या होगा? नई नियमावली 2023 आने के बाद लगातार नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे, प्रदर्शन कर रहे। उसके पीछे की वजह है कि बीपीएससी के जरिए फिर से इन लोगों को परीक्षा देने की बातें आई, जबकि बातें ये थी कि बिना किसी शर्त के इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। ऐसे में कल 20 मई को पहले से ऐलान था कि जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं उनके पास ये लोग ज्ञापन सौंपेंगे और कल जाके इन लोगों ने सौंपा भी है। आप लोग की जो मुख्य मांग है, क्या मांगे है? हम लोगों की मुख्य मांग है कि जितने भी नियोजित कर्मी हैं सभी को राज्य सरकार बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे। एकमात्र मांग है हमारी। जैसे परीक्षा की बातें सामने आ रही है, एक तरफ आंदोलन भी चल रहा है, लगातार आप लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं, आह्वान भी कर रहे हैं, लेकिन विज्ञापन भी आने वाला है और ये कहा भी जा रहा है कि परीक्षा तो देना होगा किसी भी हालत में। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? यह हम शिक्षकों के साथ जो 20 वर्षों से आज तक अपना सेवा अपने अपने विद्यालय में दे रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी। सरकार ने जो नई नियमावली प्रख्यापित किया है उसमें सत्य है कि उन्होंने कहा कि सभी नियोजित कर्मियों को और भविष्य में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सबको बीपीएससी से परीक्षा दे करके ही राज्यकर्मी का हम दर्जा देंगे, शिक्षक बनाएंगे। लेकिन जो 20 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं उनके सेवा का क्या होगा? और हम पूर्व में भी हमारी बहाली भी एनसीटीई के मापदंड के अनुसार ही हुई थी। सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं, विहित योग्यताधारी हैं और समय समय पर राज्य सरकार ने जो शिक्षक पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा आयोजित किया उसमें ये सभी शिक्षक उत्तीर्ण हैं। तो जब हम सरकार के सारे मापदंडों को, सारे शर्तों को जब हम पूरा कर ही रहे हैं तो ये एक अलग प्रकार से, जो कि आज तक किसी के सेवा संहिता में कोई देश, कोई राज्य, इवन भारत के किसी भी राज्य में इस प्रकार का कोई शर्त पूर्व से सेवा दे रहे कर्मियों पर नहीं थोपा गया कि आप 16-17 वर्षों से आप जिस विभाग में सेवा दे रहे हैं या शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं, पुनः शिक्षक बनने के लिए आपको परीक्षा देनी होगी। सरकार कह रही कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक लाएंगे, तो क्या इतने दिनों से आप लोग पढ़ा रहे थे, तो क्या आप लोग गुणवत्तापूर्ण नहीं थे? हम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ शेखपुरा के सचिव हुए। हमें भी आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार माननीय नीतीश कुमार जी चला रहे हैं कि उनके मंद बुद्धि सभी ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। हम लोगों को भी आज तक ताज्जुब है। करीब करीब लोकसभा, विधानसभा, मुखिया, सरपंच, वार्ड मिला जुलाकर 50 इलेक्शन में हम लोग P1, P2 प्रिजाइडिंग में सेवा दे चुके हैं। जाति जनगणना, पशुगणना या जितनी सरकार की जितनी सेवाएं हैं, शिक्षक के सिवा उनको किसी पर भरोसा नहीं है। और उस समय हम इतने सक्षम हो जाते हैं, इतने काबिल हो जाते हैं कि सरकार को लगता है कि अगर शिक्षक नहीं रहेगा तो बिहार नहीं चलेगा। जैसे ही पैसा देने की बात आती है, वेतनमान देने की बात आती है, तो हम अक्षम हो जाते हैं। हम वहाँ पर न पढ़े लिखे हैं, काबिल नहीं हैं। अब किस विद्यालय से ये पदाधिकारी लोग पढ़ के आए हैं, हमें भी आज तक समझ में नहीं आया है कि हम परीक्षा देंगे। आप भी समझते होंगे कि पत्रकार है तो आप परीक्षा दीजिएगा इसलिए कि आप बड़े पत्रकार होने के लिए। अब हम परीक्षा देंगे टीचर बनने के लिए, हमको हेडमास्टर बनने के लिए परीक्षा से हम शिक्षक भागते नहीं हैं। रोज़ पढ़ाते हैं, रोज़
केवल सरकार को इन नियोजित शिक्षकों को 2006 से अपमानित करने का तरीका है। एक बार भगा दे, अगर उसको मनसा है कि नहीं रखने का, तो आप जिस समय हम लोग 2006 में मेरी बहाली हुई, नियोजित हुए, उस समय आप डाटा देख लीजिए कि 3-3.5 लाख बच्चे मैट्रिक में फॉर्म भरते थे। आज के डेट में 2023 में 2022 में जो 18.5 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर 3.5 लाख से 18.5 लाख अगर हम अक्षम हैं, हम काबिल नहीं है, आई एम नॉट एबल टू, तो मैं 18 लाख बच्चे कहाँ से आ गए? आपका तो जब से देश आज़ाद हुआ स्कूल की संख्या बढ़ी नहीं, कोई भी स्कूल में यूनिट नहीं बढ़ा, आपने डबल शिक्षक बहाली नहीं किया, तो 3.5 लाख शिक्षक बच्चे को भी हम ही पढ़ा रहे थे और 18.5 लाख बच्चे को भी हम ही पढ़ा रहे हैं। अब सोच लीजिए मंद बुद्धि नीतीश कुमार जी को क्या कहा जाए। जब 2006 में की लड़ाई लड़ी हम लोग ने, समान काम समान वेतन, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने हम लोगों के पक्ष में फैसला दिया, उसके विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां हमको हार का सामना करना पड़ा। ये इन लोगों का मिली भगत था, चलिए उसको भी हम लोग मान लिए। लेकिन ये बार बार शिक्षक पात्रता, दक्षता, एस्टेट, टी-टेट 5-10 टाइप का परीक्षा सब पास करके सभी शिक्षक BA, B.Ed, M.Ed, MA, PhD, M.Phil, उसके बाद अगर सक्षम नहीं है, तो आप अपने परिवार को देख लीजिए कि कौन ऐसे मंत्री हैं, कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके परिवार में 2-4 शिक्षक नहीं हैं। इसका मतलब ये केवल वही काबिल हैं, हम लोग सब नाकाबिल हैं। इसी के विरोध में हम लोग एक मजदूर दिवस के दिन भी प्रदर्शन किए हर जिला में, और दूसरा ये 20 कल सब उस प्रमंडल में है, और कल से 22 से लगातार 3 तक अपने अपने जिला में धरने का कार्यक्रम है। जैसे बता रहे कि कल से धरना का कार्यक्रम करेंगे, तो क्या लग रहा है कि आप लोग की बातें सुनी जाएगी इस स्थिति में, क्योंकि लगातार तो प्रदर्शन आप लोग कर ही रहे हैं। सरकार को मैडम सुनना पड़ेगा। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये जो नियमावली आए है इसको हम लोग रद्द कराएं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसका मतलब है कि सरकार को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। हम लोग डेमोक्रेटिक तरीका से धरना प्रदर्शन करने का हम लोगों का अधिकार है, लेकिन सरकार के सचिव लेटर निकालते हैं कि आपको धरना प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं है, आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये बताइए, ये तो विडंबना है। लोकतंत्र में अगर हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ करेंगे? है ना, सरकार गुणवत्ता का बहाना बनाती है। आप देखिए मैट्रिक का रिजल्ट इस बार का, उसमें क्या है, शिक्षा मंत्री और जो सचिव महोदय हैं वहाँ के, वो लोग क्या करते हैं, अपने पीठ थपथपाते हैं कि इस साल इतने लड़के पास कर गए, इतने फर्स्ट डिवीज़न हो गए, 83% रिजल्ट हो गया, 85% रिजल्ट हो गया। अब आप बताइए 83%, 85% अगर रिजल्ट हो गया, तो फिर जो नियोजित शिक्षक हैं वो गुणवत्ता विहीन कैसे हैं? उनके पास क्वालिटी नहीं है क्या? बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? यह एक प्रश्न उठता है सरकार के ऊपर। लेकिन वास्तव में भी हमारे साथी ने कहा कि सरकार जो है जब पैसा देने की बारी आती है तो सरकार जो है येन केन प्रकारेण चाहती है कि नियोजित शिक्षकों को बहला दिया जाए, फुसला दिया जाए, है ना, उनको उल्लू बनाया जाए। सरकार की यही मंशा है, इसी पर सरकार काम कर रही है, पैसा देना नहीं चाहती है। तो कल से आप लोग तीन लगातार 22 तारीख से लगातार 11 बजे तक तो स्कूल है, और 12 बजे से लगातार 4 बजे तक अपने अपने ज़िले में धरने का कार्यक्रम है। ये केवल शिक्षकों को अपमानित करने का और इनका कुछ बस षड्यंत्र है। जैसा कि अभी आप हमारे साथी ने ही कहा कि जब सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की बात आती है तो हम सभी शिक्षक दक्ष और योग्य हो जाते हैं और उनके समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से, सरलता से, सुगमता से सुनिश्चित करा देते हैं। यह राज्य सरकार की विडंबना देखिए कि जब से हमारा आंदोलन प्रारंभ हुआ, अपर मुख्य सचिव ने एक पत्र निकाला जो लोकतंत्र की हत्या है। पत्र में उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षक आंदोलन में भाग लेंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे। इतनी बड़ी विडंबना है कि देश की जनता को संविधान में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है उस अधिकार से भी यह वंचित रखने का दुस्साहस कर रहे हैं। हम सरकार को यह चुनौती देते हैं कि हमारे सभी शिक्षक
22 तारीख से प्रारंभ हो रहे धरना कार्यक्रम में भाग लेंगे और तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार बिना शर्त सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती। तो देखिए, ये सभी हमारे साथ जो बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ से जुड़े लोग थे। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि परीक्षा देने की जो बातें हैं वो कहीं से भी जायज़ इन लोगों के हिसाब से नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल इन लोगों के लिए ये है कि बिना किसी सेवा शर्त के, बिना किसी शर्त के इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, नहीं तो कल से यानी कि 22 मई से लेकर के 3 जून तक लगातार ये लोग स्कूल की पढ़ाई भी कराएंगे और 11 बजे के बाद जिला मुख्यालय में बैठकर ये लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इन लोगों की बातों को मानती है, इनकी मांग को पूरा करते हैं या फिर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहती है। फिलहाल इतना ही, बने रहे कशिश के साथ। पटना से गीता की रिपोर्ट।